गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यशायाह अध्याय 52 का पद 12। यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम को उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। मेरे जी, जो परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। हम इस संसार में चिंतित होते हैं कई चीज़ को लेकर, जैसे आगे कैसे बढ़ूँ, मैं आगे चलूँगा तो क्या होगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, लेकिन भविष्य का पता नहीं, कैसे क्या चलेगा, कैसे क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे चीज़ों विषयों के विषय में चिंतित होते हैं, लेकिन वचन में साफ लिखा हुआ है कि यहोवा तुम्हारे आगे आगे तुम्हारी अगुवाई करता हुआ चलेगा। जब इज़राइली उस देश मिस्र से निकले थे, तो उस समय के अनुसार ना तो ऐसी पक्की सड़कें होती थी और ना उनके पास एग्जैक्ट ये था कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल परफेक्ट हमें कनान देश में पहुंचाएगा। वचन में लिखा है कि बादल का खंभा उनकी अगुवाई करता था, यानी परमेश्वर जो है उनको गाइडेंस देता था। हमारी ये समस्या है कि हम परमेश्वर की गाइडेंस लेना पसंद नहीं करते, जिसे कहते हैं बुद्धिमानी परमेश्वर से हम लेना नहीं चाहते, और हम परमेश्वर को कभी अलाउ नहीं करते कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चले, हमारी अगुवाई करे। हम जो भी करना चाहते हैं संसार में वो स्वयं केंद्रित, मतलब अपनी बुद्धि, अपना बल, अपनी सामर्थ्य से करना चाहते हैं और हम विफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की अगुवाई में कोई कार्य को करते हैं तो हम सफल होते हैं, चाहे वो क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे सेवकाई का क्षेत्र हो। बहुत सारे परमेश्वर के जो दास हैं वो इसलिए असफल हो गए अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई नहीं ली। उन्होंने संसार को तो बचाना चाहा, लेकिन परमेश्वर से अगुवाई कभी नहीं ली। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे सेवक भी देखे हैं जो सेवा करते हैं लेकिन स्वयं प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे देखे, इवन वो कुछ सफल भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी सफलता कुछ ही दिन की होती है। कुछ दिन बाद कुछ विरोध या फिर कुछ आपदा उनके जीवन में आती है और वो विफल हो जाते हैं। बेशक इस समय वो कहें कि हम सफल हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर परमेश्वर की गाइडेंस, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की बुद्धि नहीं होती। अगर आप को अपने बच्चों को गाइड करना है तो मेरे जो परमेश्वर से अगुवाई मांगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी बिजनेस चलाने के लिए परमेश्वर से बुद्धिमानी मांगे, परमेश्वर की अगुवाई मांगे। परमेश्वर मुझे बुद्धि दें, अगुवाई कर, मेरे आगे आगे चल। वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहाँ तक कि हमारे पीछे से भी हमारी रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ आगे के लिए शब्द है अगुवाई करता है, मतलब हमें किस रास्ते पे चलना है, और शत्रु जो है पीछे से वार करता है। इसलिए परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, वादा है कि वो हमारे से पीछे से भी हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। ये जो शब्द है रक्षा, हमें सुरक्षा देता है, हमें बचाता है। परमेश्वर में बने रहें।